आपका जनेऊ कहाँ है? अरे महाराज उड़ाई के दिखात नहीं जनेऊ पहने हैं ये जनेऊ है? जनेऊ है कि बकरी मारते हैं उसमें? अच्छा, अरे महाराज जनेऊ है आपका जनेऊ डुप्लीकेट है आई क्या कहता हूँ तो आप लोग ऐसा है, आप लोग आपस में लड़े नहीं, क्योंकि अभी देखिए जो आपके समक्ष जजमान आए हैं, इनका जो वंश है ये स्वयं बता देंगे और आप लोग इनके वंशावली को बताएं। अब पहले तो मुझे पहले से पूछ लीजिए। महाराज बस अंश सब बता देंगे केवल आप जो है छड़ा पर नहीं बोल रहे आप भैया हाँ भैया हाँ तुम कैसे विप्र हो, हाँ हम कैसे जजमान, हाय हाय कथा कहो रघुवंश की तब दियो मैदान। ये तो बिल्कुल मामूली बात है असली पंडा हो हाँ तो जो प्रश्न आया है और ये रघुवंशी राजकुमार है तो इनके पूर्वज, हाँ इनके कुल वाले उन सभी का श्रीनामा वही खाता कहाँ है? तो कमलुदास बताओ बताओ। बाबा पूछ रहे हैं सूर्यवंश की वंशावली सुनाओ, मालूम है? मेरा मालूम है वही हम बोली दे रहा हूँ सुना दे भाई ब्राह्मणी की उत्पत्ति मालूम है? और क्या ब्राह्मणी के कर्म मालूम है? हाँ कर्म सुनाओ बाबा को, कौन कौन से कर्म? ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं वाह, ये तो ज्ञानी हो गया। कौन कौन से कर्म? हैं? कौन कौन से? यज्ञ करना अच्छा, ताल चक्र भरवानी भरा ताल तो अरे चोरी करना चोरी कराना। हाँ। यज्ञ करना यज्ञ करवाना विद्या पढ़ना हाँ। विद्या पढ़वाना हाँ। चोरी करना चोरी करवाना ए, अरे नार की नराधम नर विशाच, कि 6 कर्म में 2 कर्म ये कहाँ से? जैसे 2 है वैसे गड़बड़ जब हो। देखते हैं कि हमारे घाट पर जजमान नहीं आए और सवेरे से बोनी नहीं हुई तो कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ता है, लोग लगाते ही हैं। अच्छा तो अब ब्राह्मणों की उत्पत्ति कह डालो। ब्राह्मण की उत्पत्ति हाँ श्रीमान नारायण के नाभि से कमल कमल दर्शनी ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे थे। कारखाना? हाँ काहे का कारखाना भैया? कारखाना चलाते हैं ब्रह्मा जी। ए भगवान नो कि भगवान कहाँ धरती पर ढकेल दे कहाँ चलते हैं। अरे कारखाना वो जो इस कारखाने से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की है मित्रों में सब उन्हीं के 2 कारखाने से आए हैं। अच्छा, हाँ हाँ समझ गए समझ गए। आगे बताओ। तो श्रीमन नारायण के नाम से कमल से श्री ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे थे। तुम कहाँ थे? हैं? तुम कहाँ बैठे थे? अरे हम अपने घर में रहे ये वॉचमैन थे वहाँ। अपने कारखाना में बैठा रहे तो उनके कान खजुआए ला गए थे तो कान खुल जाते समय कान के समीप में सबके बाल होते हैं मर्दों के। मेरा रुकना है आपके व्हाट्सएप पर आया। कान खुला रहे थे, कान खुल जाते समय बाल के जो 2 टुकड़े हो गए वो भैया जैसे जो टुकड़ा हुआ भैया ऐसे तुरंत डूबे उत्पत्ति हुई। अरे 2 टुकड़े हुए डूबे हुए, लेकिन जो पहला टुकड़ा हुआ उससे कौन देवता हुए? कौन देवता हुए? कनवा के पास कान में कई बाल होते हैं। अरे तो पहला छोड़ दूसरे कहाँ था ये? अरे कान मेरी बात सुनते नहीं हो, फालतू बकवास मत करो, टाइम नहीं है, जजमान निकल जाएंगे रह जाओगे एक मोड़ के नहीं सुन पाओगे ना। अच्छा वो कान को जो कहेंगे, ठीक है आगे बताइए। हाँ तो डूबे उत्पत्ति हुई, फिर मारे और देखते देखते बाल के 3 टुकड़े हो गए। आबादी बढ़ रही टुकड़े है। हो गए उसमें क्या किया मारे गुस्सा के बाल को 4 टुकड़े करके तो 14 की उत्पत्ति हो गई भैया। 14 की उत्पत्ति हो गई। फिर जानते हो उस बाल को जो है क्या किए जानते हो? क्या किया? आगे जमीन में पटक दिया। अच्छा गुस्सा के मारे पटक दिया। गुस्सा जब आया तो 4 टुकड़े किए और जब टुकड़ा हो जाने के बाद आगे बाल को पटक दिए तब पाठक ब्राह्मण हो गए। अच्छा पटकने से पाठक। हाँ फिर जानते हो क्या किए? बाल को उठाए और ऊपर को उछाल दिए तो उपाध्याय ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई भैया। हाँ और जब वो बाल ऊपर से नीचे आने लगा तो उसको गदोरी में रोक लिया।
के जान दो ऐसे करने लगे, पीसने लगे। कई लोग खाई नहीं खाए। वैसे विजय लागे तो भैया मिश्रा ब्राह्मण का उत्पत्ति हो गई। मसाला नहीं से मिश्रा जी। मिश्रा ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। फिर जानते हो उस बाल के जो है क्या किए? क्या किया? उस बाल को जो है जमीन में गाड़ दिए। ये सब तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। अच्छा गाड़ी तो क्या हुआ? गौड़ ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। अच्छा ठीक। हाँ फिर आगे और क्या? जमीन में जब वो गड़ गया गौड़ ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। जब वो सर छुड़ाए गवा तब सनाट ब्राह्मण की। अच्छा सड़ने के बाद सनाट ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं है बाबा, ये तो नाऊ है, इसीलिए इसको मालूम ही नहीं है। चले आगे बताओ सूर्यवंश की वंशावली। दशरथ वंश की वंशावली। दशरथ वंश की वंशावली। तुम्हारी असलियत कौन सी सब खुल रहा है। पंडा नहीं है ये। जोरा बात करो। बताओ सूर्यवंश की। तो सबसे पहले कान्हा वंश की। अवधपुर में अयोध्या जी में सबसे बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था श्री 1000 श्री 108 श्री सौरभ जी महाराज। सौरभ जी महाराज इनका नाम ही था सौरभ जी। उसके बाद उनके पुत्र हुए जिनका नाम था 90 रज्जी। उसके बाद उनके नाती हुए 80 रज्जी। 80 रज्जी के बाद फिर उनके एक पोता हुआ जिसका नाम था 70 रज्जी। फिर पोता होने के बाद इसके एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था 60 रज्जी। और 60 रज्जी के बाद बहुत दिन राज चला। फिर जाके एक पुत्र हुआ जिसका नाम 50 रज्जी। फिर उसके बाद 40 रज्जी। 40 रज्जी वाले भी बहुत दिन राज किए। उसके बाद पुत्र नारायण हो गए। फिर जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? दशरथ जी गद्दी पे विराजमान हुए। अच्छा उन्हीं दशरथ जी के राज्य में ही महामारी कोरोना आया था क्या? और तो फिर भैया उसके बाद बहुत दिन के बाद दशरथ जी। फिर उसके बाद दशरथ जी इनका की मैं तुम्हारों का नाम दूंगा। वाह वाह, आपने सबका परिचय दिया नाती बनाती छनाती, पर जो सौरभ जी प्रकट हुए ये कहाँ से हुए? इनके पिता कौन थे? चलिए अब आप बैठ जाइए। दुख देता हूँ वास्तव में जो इनके कुल के पंडा हैं तो इनकी कुल की वंशावली बताकर हमें अवगत कराएं ताकि हम उनके द्वारा गंगा स्नान करके उन्हें दान समर्पित करके आगे की ओर बढ़ेंगे। पूज्य चरण अहोभाग्य है हम सबों का जो आप सही स्थान पर आए हैं और हम ही इस रघुवंश के हमारे पूर्वज सदा से ही जजमान रहे हैं और इसका प्रमाण हमारे पास है। प्रथम तो महाराज ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुखस्य ब्रह्मा जी के साक्षात मुख से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और उनके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उनके उरुओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और उनके चरण नाखूनों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों के 6 सदकर्म बताए गए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या धन करना, विद्या धन कराना। क्षत्रिय के 5 कर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या धन करना, विद्या धन कराना और दान देना लेना भी। महाराज सूर्यवंश में अनगिनत राजा हुए। कुछ नाम इस प्रकार हैं। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से महाराज कश्यप जी। कश्यप जी की 2 रानियां थीं, महान अदिति और दिति। महारानी अदिति से देव वंश चला और दिति से दैत्य वंश चला। महारानी अदिति से महाराज वैश्यत मनु जी जो प्रथम प्रजापति घोषित किए गए